हैं। ये मेरे अजीजों, हम धूप से डरने लगेंगे तो फिर हम चाहने वाले इमाम की कहाँ है। अगर हम धूप से डरने लगे तो फिर इमाम हुसैन का आशिक कहाँ। हम अगर धूप से डरने लगे तो फिर करबला का मकसद कहाँ। हम धूप से डरने लगे तो फिर 72 को भूल बैठे। हम धूप से डरने लगे तो फिर मकसद हुसैन भूल बैठे। हम धूप से डरने लगे तो चौथे इमाम की इम्तिहान की मंजिल को भूल बैठे। हम धूप से नहीं डरते, कायनात हमसे डरती है, हम कायनात से नहीं डरते। और एक बात बताऊं आपको मेरे अजीजों, कायनात ये सोचती है कि शियों को मार के जुलूसों और मजलिसों को खत्म कर दिया जाएगा। ए मेरे अजीजों, गैरों की तौबा होती तो जुलूस और मजलिस बंद हो जाती। ये गैरों की दवा नहीं, फातिमा ज़हरा की दवा है। अगर गैरों की दवा होती तो कसम खुदा की मान लेता और मैं खड़ा होकर कह देता कि ये मिट जाएगी आजादारी। ये गैरों की दवा नहीं है, ये ज़हरा की दवा है। अब एक कायनात मिटाना चाहे मिट नहीं सकते, इसलिए कि ये और दवाएं होंगी जो खत्म हो जाती होंगे। हम तो उसके चाहने वाले हैं ना जो मकसद इम्तिहान में आ जाए ना। अगर करबला में आ जाए तो हाफिज कुरान जिंदा रह के कुरान पढ़ना खोल जाता है, सर कटा के हुसैन में के नैना पे तिलावत करता है। मिलके हम उसके चाहने वाले ना मेरे अजीजों। अगर इम्तिहान की मंजिल पे आए ना तो हाफिज कुरान यजीद जैसा पलीद अरे घर में खामोश रह के कुरान भूल जाता है। अगर इम्तिहान की मंजिल पे हुसैन आए ना तो सर कटा के नोके नेज़ा के बुलंदी से कुरान की तिलावत कर सकते हैं। आपको बताऊं, सैयद सज्जाद का है ना फजाइल पढ़ के एक मसाइब के पहलू से एक जुमला देता हूँ। मसाइब के पहलू से एक फजाइल दूंगा, रफ्ते मसाइब का वक्त नहीं लूंगा, मुझे मजलिस नहीं पढ़ना है, लेकिन तकरीबी फजाइल सैयद सज्जाद का पढ़ना चाहिए मेरे अजीजों। चौथे इमाम पर एक मसाइब के पहलू से दे रहा हूँ फजाइल, और हर किसी का हाथ उठना चाहिए। बताओ, ये वो इमाम है ना मेरे अजीजों जो शाम और कूफा के सफर अगर पूछा गया मदीने में दोबारा तो तड़प के सैयद सज्जाद की जबान से एक ही जुमला निकला, अशाम अशाम अशाम। ये क्या कह रहे हैं? हाय शाम। कह रहे कि शाम के बाजार में जो सैयद सज्जाद के ऊपर पड़ा ना, कहते कि मर तो मैं गया था शाम के दरबार में, सज्जाद जिंदा ही कहा था मदीने वापस आकर। ये मुसीबत है। लेकिन फजाइल का एक जुमला दो मेरे अजीजों, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुल नजा। बेशक हुसैन हिदायत का चिराग है व सफीनतुल नजा। 1 मिनट चाहिए आपसे बस। हुसैन हिदायत का चिराग है। जब 28 रजब को काफिला निकल रहा था तो मदीने के लोग आए, मौला ज़ारो कतार रो रहे थे, बार बार नाना के अपने मज़ार पे जाते थे, अम्मा के मज़ार पे जाते थे। लोग सवाल, किसी ने सवाल पूछा, मौला जब आपको मदीना इतना प्यारा है तो मदीना छोड़ क्यों रहे? सुनिए क्या था करबला क्या थी, 1 मिनट में बताता हूँ। इमाम लोगों की तरफ मुखातिब होगी का मदीने वालों बताओ क्यों हुसैन जा रहा है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। इस चीज को आप गौर रखिएगा। इमाम हुसैन ने देखा, एक मतला कहते हैं कि इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाहि फी उम्मती जद्दी। हुसैन, जब लोगों ने मदीने वालों ने सवाल पूछा क्यों जा रहे मदीना छोड़ के, जब इतनी मोहब्बत है मदीने से, तो इमाम ने फरमाया इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाहि फी उम्मती जद्दी। हुसैन इसीलिए छोड़ रहे हैं मदीने को, इसीलिए निकल रहे हैं ताकि अपने नाना अपने जद की उम्मत की क्या कर सके, इस्लाह कर सके। अब ये जुमला था इमाम हुसैन ने 28 रजब को कहा जब करबला की जानिब निकले। तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। इस्लाह क्या है? हिदायत है। हिदायत क्या है? इस्लाह है। भाई हिदायत और इस्लाह दोनों एक ही चीज है, नाम अलग है। नाम और मकसद दोनों का एक है। या इस्लाह की जाए या हिदायत की जाए। भटके हुए को रास्ते पे लाना ये भी इस्लाह है। हिदायत का मतलब गुमराहों को इल्म की तरफ लेके आना ये भी हिदायत है। ये दोनों जुमला एक था। अब